हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम sp2 संकलित कक्षकों के मिश्रित गुणांक की गणना का कैसे करते हैं इस बारे में अध्ययन करेंगे। sp2 संकरण एग्जाम्पल BCl3 है। इसमें एक जैसे एक 2s 2px और 2py ये भाग लेते हैं। हालांकि ये जो n नंबर जो 2s की जगह 3s 3px 3py भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए यदि हम तरंग फलन बनाते हैं तो तरंग फलन इसके जैसे sp2 संकलित कक्षक 3 होते हैं तो 3 तरंग फलन बनेंगे और 3 ही, क्योंकि हर जो संकलित कक्षक में 3 कक्षक का योगदान होता है, तो यहाँ हर समीकरण में 3 कक्षक का योगदान होगा और उनके मिक्सिंग कोएफिशिएंट होंगे a1 b1 c1। जैसे पहले वाले के लिए a1 b1 c1 होंगे, दूसरे संकलित कक्षक के लिए a2 b2 c2 और तीसरे वाले के लिए a3 b3 c3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि psi1 के लिए यहाँ a1 psi s b1 psi px, px के लिए b1 ले लिया और py के लिए c1 हो गया। दूसरे के लिए जो सबस्क्रिप्ट है वो 2 लगेगा, तो ये psi 2 हो गया, a2 psi s b2 psi px और c2 psi py, और इसी प्रकार से ये psi 3 वाला हो गया, a3 psi s और b3 psi px और c3 psi py। अब इसमें वही तरीका लगाएंगे। जो S कक्षक है वो तीनों में समान रूप से वितरित रहता है, तो S कक्षक के जो मिश्रित गुणांक हैं या मिक्सिंग कोएफिशिएंट है वो a1 a2 a3 हैं, और a1 a2 a3 है तो इनका स्क्वायर होगा और उन स्क्वायर का योग 1 के इक्वल होना चाहिए, और ये चूंकि बराबर होते हैं तो ये एक का योगदान 1/3 होगा। तो a स्क्वायर हो गया a1 स्क्वायर इक्वल हो गया a2 स्क्वायर के, a2 स्क्वायर इक्वल हो गया a3 स्क्वायर के, और वो हो गया 1/3 के, क्योंकि तीनों बराबर एक को 3 में डिवाइड हो जाता है, 1/3 हो गया। और a1 a2 a3 की वैल्यू चाहिए, तो a1 a2 a3 की 1/√3 हो गई, क्योंकि इसका 1/3 का रूट करेंगे तो 1/√3 आएगा। तो इन जो समीकरण 33, 34 और 35 में a1 a2 और a3 के मान आ गए हमारे पास। अब हमको चाहिए b1 b2 c1 c2 और b3 c3, ये 3 चाहिए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि जो psi1 है वो x अक्ष दिशा में होता है, क्योंकि जो संकलित कक्षक है उसमें से जो 3 संकलित कक्षक होते हैं उसमें से एक को अक्ष दिशा में माना जा सकता है, और अक्ष दिशा में माना जा सकता है तो उसमें py का कोई योगदान नहीं होता, py का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा। तो py की जो कोएफिशिएंट यानी कि c1 को हम क्या मानेंगे, c1 0 हो जाएगा। c1 क्या हो जाएगा, c1 0 हो जाएगा। तो यदि हमारे पास a1 है और c1 की वैल्यू हमें पता चली 0 है, तो हम यदि समीकरण 33 को यदि नॉर्मलाइज करें, तो नॉर्मलाइज करेंगे तो हमने पहले sp संकरण में भी करके देखा था, तो इनके जो मिक्सिंग कोएफिशिएंट है इनके स्क्वायर का योग 1 होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर का योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यदि नॉर्मलाइजेशन की या प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाते हैं। और c1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ही 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि c1 0 है। और a1 का मान 1/√3 है ही है, तो a1 स्क्वायर का 1/3 है और a1 स्क्वायर का 1/3 है, तो b1 स्क्वायर कितना आएगा, b1 स्क्वायर आएगा 1 माइनस 1/3, b1 स्क्वायर आएगा 1 माइनस 1/3, तो ये 2/3 आया कि नहीं आया, और ये b1 स्क्वायर का आया तो b1 √2/3 हो गया। तो पहले वाले जो समीकरण आप देखिए, ये समीकरण 33, इसमें a1 हमें 1/√3 मिल गया, b1 भी मिल गया √2/3 और c1 0, तो ये समीकरण तो हमारे पास कंप्लीट हो गई।
अब हमें B2 और C2 और B3 और C3 के मान और चाहिए, बाकी तो हमें ज्ञात हैं। तो अब हम क्या है कि ऑर्थोगोनल वाली समीकरण लगाते हैं। तो इसमें यदि मान लो किसी भी समीकरण के जो मिश्रित गुणांक है उनको गुणा करते हैं तो उनका योग है वो 0 आता है। जैसे वो सेम वाले को, जैसे एस एस के जो मिश्रित गुणांक है उनको गुणा कर लिया प्लस पी, जैसे यहाँ किसी भी जैसे 1 और 2 में देखें, एक मिनट में इनकी लाइंस अंडरलाइन इरेज कर देता हूँ और फिर देखते हैं। यहाँ जैसे 1 और 2 भी ऑर्थोगोनल है, 2 और 3 भी ऑर्थोगोनल है और 1 2 भी ऑर्थोगोनल है। 1 और 2 को ऑर्थोगोनल करें तो जैसे एस के जो दोनों साइड एस के जो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 प्लस इसी प्रकार से PX वाले भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे B1 B2 और इसी प्रकार से PY वाले भी जो मिक्सिंग कोफिशिएंट है C1 C2 इनको मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ जैसे A1 A2 ये साई S के हैं, P1 P2 है ये साई PX के हैं, ये C1 C2 है ये साई PY के हैं। अब ये 1 और 2 को ही क्यों लिया, वैसे तो 1 और 3 को भी ले सकते थे, लेकिन 1 वाला शामिल करना ज़रूरी हो गया क्योंकि 1 वाला हमें इजी है कि ये जो C1 0 है, इसलिए क्या है कि ये टर्म C1 C2 वाला हो या C1 C3 ये तो 0 हो जाते हैं। फिर B2 और B3 की वैल्यू आसानी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि मान लो हमने साई 2 और साई 3 को लेते हैं तो उसमें C2 और C3 की वैल्यू दोनों ही ज्ञात नहीं थी, तो वो उनको ऑर्थोगोनल हम नहीं कर रहे। यहाँ ये ज़रूरी है कि C1 की हम वैल्यू 0 है, तो ये जो तीसरे वाला जो टर्म इन दोनों समीकरणों में 0 हो रहा है तो वो इजी हो रहा है काम। तो यहाँ ये देखेंगे ये देखो ये तीसरे वाला जो टर्म है C1 C2 दोनों समीकरणों में और C1 C3 ये दोनों 0 हो रहे हैं। तो यहाँ A1 A2 पता है, A1 A3 भी पता है और B1 की वैल्यू भी हमने निकाल ली, तो B2 और B3 हम निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो ये A1 A2 प्लस B1 B2 आ गया 0। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण से आया A1 A3 प्लस B1 B3 0 आ गया क्योंकि C1 0 था। अब इनसे B2 और B3 जैसे B2 क्या आया, B2 आया माइनस A1 A2 अपॉन B1, ये आ गया इस ऊपर वाले समीकरण से। ये किस समीकरण से आया, इससे। और इसमें A1 A2, अब A1 और A2 ये माइनस तो पहले से था, A1 और A2 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 है और ये B1 का वैल्यू रखी, इसको सोल्व किया तो ये इतना आ गया। और इसी प्रकार से ये आया माइनस A1 A3 अपॉन B1, अब ये ऊपर माइनस 1/3 आया, इनकी वैल्यू रखी और ये √2/3 तो ये भी बराबर ही आ गया। तो यहाँ ये ना B2 और B3 है ये सेम ही है, इनकी वैल्यू ये कैलकुलेट हो गए। अब हमारे पास कौन से बचे, अब हमारे पास केवल C2 और C3 बच गई, B2 B3 भी आ गया, C2 और C3 बचते हैं। तो अब किसी समीकरण में केवल एक ही बच रहा है, एक मिक्सिंग कोफिशिएंट ही बच रहे हैं और सारे ज्ञात हैं, तो हम नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो ये 34 के लिए अलग से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे, 35 के लिए अलग से अपनाएंगे। तो अब ये देखते हैं, ये जैसे साई 2 के लिए नॉर्मलाइजेशन की लगाई तो ये तीनों का स्क्वायर है वो 1 के इक्वल, तीनों का स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो ये देखो 1 में से इन दोनों का योग घट रहा है, इनकी वैल्यू हमारे पास थी पहले से, तो ये इनको ऐड करके घटाया तो 1/2 आया। ये किसकी वैल्यू आई, C2 स्क्वायर की, C2 की आई तो ये रूट कर दिया। इसी प्रकार से तीसरे वाले में भी हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन वाले लगाया, ये माइनस हो गया ये, तो ये 1/√2 आ गया। ये C2 और C3 भी ये C2 आ गया, ये C3 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। अब ये हम उसे 33-34 उसमें समीकरण में रख देंगे। देखो ये अब ये साई 2 और साई 3, अब साई 3 में देखो प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि हमें क्योंकि यदि C3 में हम माइनस वाला लेंगे क्योंकि दोनों अलग होने चाहिए, साई 2 और साई 3 का सेम तरंग फलन नहीं हो सकते, इसलिए माइनस वाला रखा जाएगा। अब इसमें साई 1 में जैसे देखो A1
A2 A3 तो इक्वल थे 1/√3 था। B1 हमने √2/3 निकाला था, साई पी एक्स हो गया। और इसमें केवल दो ही हैं क्योंकि C1 वाला 0 था, तो ये साई 1 की आ गई। इसी प्रकार साई 2 की रखी, साई 2 की रखी तो उसमें ऊपर वाले में प्लस C2 का प्लस वाला 1/√2 माना गया और इसमें हमने माइनस वाला लिया। तो इस प्रकार से तीनों तरंग समीकरण प्राप्त होती हैं। और ये मिक्स होने पर जैसे sp2 है वो एक तो अक्ष डायरेक्शन में बना और दो उनके 120 डिग्री के एंगल पर बनते हैं। ये बंद कोण और ज्ञात करेंगे हम कैसे बनता है। तो ये cos थीटा होगा संक्रित अक्ष माइनस संक्रित कक्ष का s गुण डिवाइड बाई 1 माइनस संक्रित कक्ष का s गुण। तो यहाँ sp2 में क्योंकि 1/3 होगा क्योंकि 3 संक्रित कक्ष है उसमें s 1 है, 1/3 हो गया, माइनस 1/3 डिवाइड बाई ये माइनस आ गया होता है इसमें, और 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3। तो यहाँ क्या हुआ, इसको सोल्व किया तो ये नीचे 2/3 आएगा और 1/3 डिवाइड बाई 2/3 तो माइनस 1/2 आएगा और ये cos 120 के इक्वल होता है थीटा 120 आ जाएगा। इस प्रकार से sp2 संकरण में हम बंद कोण भी ज्ञात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये sp2 संकरण के जो तरंग फलन है विभिन्न संक्रित कक्षकों के वो उनकी गणना करना, उनको ज्ञात करना और मिक्सिंग कोफिशिएंट की गणना करना, ये आप समझ गए होंगे और किस प्रकार से बंद कोण का मान ज्ञात करते हैं। यदि आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, यदि पसंद आता है तो लाइक करना, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।